नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एग्ज़ाम एरर चैनल के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर 15 टू 18 जनवरी 2024 की करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के अंदर 25 एमसीक्यूज़ हैं और साथ ही साथ 7 टू 14 जनवरी की क्विक रिवीजन है। आप लोग जानते हो रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने पूरा पढ़ लिया ठीक है, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपना रिवीजन पर ध्यान दीजिए। और ये एमसीक्यूज़ हैं, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं 7 टू 14 जनवरी की। तो देखिए क्या है, इंडिया विल होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो याद रखना, इंडिया के द्वारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को होस्ट किया जाएगा पहली बार, ठीक है। और कौन सा सेशन होगा? 46 सेशन। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी विच कंट्री विल बी होस्ट। तो कौन है? इंडिया। तो ध्यान रखना, इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी पहली बार। और कौन सा सेशन? 46 सेशन। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। दूसरा क्या है, पीएम मोदी इनॉग्रेट द वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि किसके द्वारा वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 को इनॉग्रेट किया गया। तो याद रखना, पीएम मोदी के द्वारा वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 को इनॉग्रेट किया गया था। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है कि यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वाज द चीफ गेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है इस तरह कि वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, तो उसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो याद रखना, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व। तो याद रखना, पेंच टाइगर रिजर्व इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछाएगा कि इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो याद रखना, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। तो ये याद रखना, महाराष्ट्र के अंदर पेंच टाइगर रिजर्व है, जिसको इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, श्रीमती अरुणा नायर सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोलेंगे रेलवे बोर्ड की न्यू सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है। तो याद रखना, श्रीमती अरुणा नायर को रेलवे बोर्ड के न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं। ठीक है, श्रीमती अरुणा नायर अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड। अब है अर्जुना अवार्ड से। आप लोग जानते हो अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, कितने प्लेयर्स को दिए गए हैं? 26 प्लेयर्स को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्जुन अवार्ड 2024 में कितने प्लेयर्स को दिया गया है। तो याद रखना, 26 प्लेयर को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यहाँ फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि मोहम्मद शामी को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना, अर्जुन अवार्ड। ठीक है, मोहम्मद शामी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं इस साल, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ओडीआई मैच के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर। तो याद रखना, अर्जुन अवार्ड कितने प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं? 26 प्लेयर्स को। इसके अंदर मोहम्मद शामी भी इंक्लूड है। नेक्स्ट क्या है, देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया जा रहा है। तो याद रखना, बैडमिंटन के 2 प्लेयर्स को। क्या नाम है उनका? श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और दूसरा क्या है? श्री रजनीकेटी सत्विक साईराज। तो याद रखना कि 2 बैडमिंटन प्लेयर हैं जिसका नाम है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रनकी रेड्डी सत्विक साईराज। उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वाराणसी एंड प्रयागराज रिसीव द क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड इन क्लीन सर्वे 2023। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर कि क्लीन सर्वे 2023 के अकॉर्डिंग क्लीनेस्ट गंगा सिटी कौन सी है, या क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड किसको मिला है। तो याद रखना, वाराणसी एंड प्रयागराज। ठीक है, वाराणसी एंड प्रयागराज को। नेक्स्ट क्या है, देखो इंडसइंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए कार्ड क्रेडिट को लॉन्च किया। तो क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन होगा कि सम्मान रुपए कार्ड क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो याद रखना, इंडसइंड बैंक के द्वारा। ठीक है, इंडसइंड बैंक के द्वारा सम्मान रुपए कार्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीएम मोदी इनवेल्स स्वच्छ मंदिर कैंपेन फॉर पिलग्रिमेज साइट्स। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पिलग्रिमेज साइट्स को, ठीक है, क्लीन करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए कौन सा कैंपेन पीएम मोदी के द्वारा अनवील किया गया है। तो याद रखना, स्वच्छ मंदिर कैंपेन्स। ठीक है, तो याद रखना, स्वच्छ मंदिर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है फॉर पिलग्रिमेज साइट्स, और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? पीएम मोदी। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है,
साउथ एशियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड FB शो, FB मतलब फूड एंड बेवरेज शो। तो पूछा जा सकता है कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड F&B शो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, यहाँ पे कहाँ पर हेल्ड हुआ है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो याद रखना ग्रेटर नोएडा, नोएडा के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव लॉन्च अ बुक टाइटल मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। पूछा जा सकता है कि बुक जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो याद रखना भूपेंद्र यादव। अगर प्रेस से पूछा जाता कि कौन सी प्रेस से मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर को पब्लिश किया गया है, तो याद रखना PP, पेंटागन प्रेस। ठीक है, पेंटागन प्रेस ने एक बुक जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन बुक को पब्लिश किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टोफर नॉलन डायरेक्टर ऑफ द सुपरहिट फिल्म ओपनहैमर वाज हॉनर्ड विद द बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब 2024। द 81st एडिशन ऑफ गोल्डन ग्लोब वाज हेल्ड इन ब्रेवली हिल्स कैलिफोर्निया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बोलेंगे किसको बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब 2024 किसको दिया गया है। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन दूंगे, उस बोला जाएगा कि बेस्ट डायरेक्शन मोशन ऑफ पिक्चर अवार्ड किसको दिया गया है। तो याद रखना क्रिस्टोफर नोलन। और क्रिस्टोफर नोलन ने कौन सी मूवी डायरेक्ट की है, ओपनहैमर। तो याद रखिएगा बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड किसको दिया गया है, क्रिस्टोफर नोलन। कहाँ पर, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में। और गोल्डन ग्लोब्स 2024 कहाँ पर हेल्ड किए, ब्रेवली हिल्स कैलिफोर्निया में। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ठीक है, एलिजाबेथ बोर्ने रिसेंटली रिजाइन। दे दिया जाएगा कि अभी अभी मतलब एलिजाबेथ बोर्ने प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री की है जो उन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है। तो याद रखना फ्रांस कंट्री की है। ठीक है, तो फ्रांस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्ने ने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है। नेक्स्ट क्या है, फ्रांस प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रोन हैज़ अपॉइंटेड ग्रेवियल अटाल एज ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ग्रेवियल अटाल को अभी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस अपॉइंट किया गया है। एट 34 ही इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉडर्न फ्रांस। ठीक है, तो याद रखना मॉडर्न फ्रांस के सबसे यंगेस्ट PM कौन बने हैं, ग्रेवियल अटाल। और अभी अभी प्राइम मिनिस्टर की पद से किसने रिजाइन किया है, एलिजाबेथ बोर्ने के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस किस डेट को मनाया जाता है, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा 9 जनवरी। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे, इसलिए NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। क्यों क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया को आए थे, कब, 1915 में। अब हम 15 to 18 जनवरी 2024 की क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, फिर ये वाला क्विक रिवीजन के बाद फिर हम MCQs करेंगे। तो देखिए पहला क्या है, योगेश सिंह won the gold medal in the men's 25 मीटर स्टैंड अप पिस्टल इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किसके द्वारा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 25 स्टैंड अप पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो याद है ना, योगेश सिंह के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है मेंस 25 मीटर स्टैंड अप पिस्टल इवेंट में। कहाँ पर, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024। इस तरीके से दूसरी तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। तो ध्यान रखना जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ पर, जकार्ता इंडोनेशिया में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज की गई है। और वहाँ पर गोल्ड मेडल किसने जीता है, योगेश सिंह ने। किस में, मेंस 25 मीटर स्टैंड अप पिस्टल इवेंट्स में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिक्योर आर्मी मोबाइल प्रोजेक्ट संभव। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि संभव क्या है, यहाँ पे संभव प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है संभव। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर संभव, इंडियन आर्मी हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड end-to-end secure mobile ecosystem with instant connectivity on the move, which has been named Sambhav Secure Army Mobile Bharat version. It has been developed in collaboration with National Center of Excellence in Academia and Industry. It is an indigenously developed secure and end-to-end mobile ecosystem, which has been developed on 5G technology. तो याद रखना 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर है, बेस्ड है। और संभव की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। संभव की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, तो संभव की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, दे दिया जाएगा, बोलेंगे संभव की फुल फॉर्म क्या है। तो संभव
फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ध्यान रखना, इंडियन आर्मी के द्वारा संभव को लॉन्च किया गया है। संभव की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन 5G टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट किया गया था 15 जनवरी को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्मी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए, रोहित शर्मा फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 150th T20 इंटरनेशनल। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 150 मैच खेले हैं T20 इंटरनेशनल में? तो याद रखना रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा ने T20 कितने मैचेस खेल लिए? 150 मैचेस खेल लिए। तो रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब देखिए, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल स्टार्टेड इन बीकानेर राजस्थान। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में किस सिटी, मतलब राजस्थान के किस सिटी के अंदर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल स्टार्ट होगा? तो याद रखना बीकानेर। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो ध्यान रखना बीकानेर इन राजस्थान। ठीक, किसी तरह से क्वेश्चन आए आपको याद रखना है। आपसे बीकानेर भी पूछ सकते हैं और राजस्थान भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल स्टार्टेड इन बीकानेर राजस्थान। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विनायडू हसरंगा। ठीक है, हसरंगा जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट्स इन एन ODI इंटरनेशनल मैचेस। ठीक है, और इंडियन प्लेयर कौन थे जिन्होंने 7 विकेट ली हैं ODI इंटरनेशनल मैचेस में? वो है मोहम्मद शामी। लेकिन 2024 में विनायडू हसरंगा जो कि श्रीलंकन प्लेयर है, वो फास्टर बॉलर बन गए जिन्होंने 7 विकेट ली हैं इन एन ODI इंटरनेशनल मैचेस। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे ऑफ किराना घराना। ठीक है, किराना घराना पासेस अवे। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रभा अत्रे किस घराना से रिलेटेड है? तो याद रखना किराना घराना से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे ऑफ किराना घराना पासेस अवे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्या है? लियोनेल मेसी और एताना बोनमाती नेम्ड बेस्ट फीफा मेल एंड फीमेल प्लेयर्स। डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोल जाएगा बेस्ट फीफा मेल प्लेयर कौन है? तो लगना लियोनेल मेसी। कहाँ के? ये अर्जेंटीना के, है ना, अर्जेंटीना के। और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बेस्ट फीफा फीमेल प्लेयर कौन बनी है? एताना बोनमाती। ये कहाँ की? स्पेन की। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है, बेस्ट फीफा मेल प्लेयर लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं, और बेस्ट फीफा फीमेल प्लेयर एताना बोनमाती। नेक्स्ट क्या है? वाइस एडमिरल AN प्रमोद। ठीक है, वाइस एडमिरल AN प्रमोद अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन इन द इंडियन नेवी। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा किस व्यक्ति को डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन अपॉइंट किया गया है? तो ध्यान रखना वाइस एडमिरल AN प्रमोद अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन इन द इंडियन नेवी। अब देखिए, INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर, ये तीनों के तीनों जो इंडियन नेवी शिप हैं उनको डीकमीशन कर दिया गया है। तो ध्यान रखना 3 इंडियन नेवी शिप्स को, जिनका नाम है INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर को डीकमीशन कर दिया गया है। अब इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर, सॉरी। नेक्स्ट क्या है? लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पूछा कैसे जाएगा कि इंडिया के द्वारा अभी एक एग्रीमेंट हुआ है लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए, वो किस कंट्री के साथ किया गया है? तो ध्यान रखना अर्जेंटीना के साथ किया गया है। इंडिया और अर्जेंटीना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है लिथियम को एक्सप्लोरेशन करने के लिए, लिथियम की माइनिंग करने के लिए। ठीक है, अर्जेंटीना है कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। अब देखिए, इंडिया थाई नेवी फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज अयोध्या कंडक्टेड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायलैटरल एक्सरसाइज अयोध्या किन 2 कंट्रीज़ के बीच में हुई है? तो इंडिया और थाईलैंड मतलब। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के द्वारा अयोध्या नामक एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। दूसरा क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024।
इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 क्या है, या फिर इस तरह से पूछेगा कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 क्या है, तो याद रखना मिलिट्री एक्सरसाइज है। किन दो कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट की गई है, इंडिया एंड यूएई, और कहाँ पर, राजस्थान। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 इंडिया यूएई के बीच में हुई है और कहाँ पर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्या है, देखो, रमेश बाबू प्रजानंद, ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर लिविंग बिहाइंड द विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो याद रखना रमेश बाबू प्रजनानंद हमारे इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बन चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना है रमेश बाबू प्रजनानंद इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ 2024, यूएस टॉप, इंडिया 4th प्लेस। तो ध्यान रखना अभी ग्लोबल फायर पावर ने अभी एक लिस्ट जारी की है, किसके बेसिस पे, मिलिट्री कैपेबिलिटी के बेसिस पे, कि कौन सा कंट्री कितना मिलिट्री कैपेबल है, उसके लिए एक लिस्ट जारी की है, किसने, ग्लोबल फायर पावर ने। देखो पढ़ते हैं, रिसेंटली ग्लोबल फायर पावर हैज़ रिलीज अ रैंकिंग of the country of the world on the basis of military capability among the most powerful army in the world. America is at the first place, Russia is at the second place, China is at the third place, or India given fourth place in this ranking. 145 countries of the world has been included in this ranking. Neighboring country Pakistan is at 9th place. 60 factors assessing military capability has been included in this ranking. तो ध्यान रखिएगा कि लिस्ट जारी की गई है, रैंकिंग जारी गई है कंट्रीज़ की, किसके बेसिस पे, मिलिट्री कैपेबिलिटी के बेसिस पे, किसके द्वारा, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। ठीक है, और उनकी रैंकिंग क्या है, तो अमेरिका फर्स्ट रैंक पे है, रशिया सेकंड रैंक पे है, चाइना थर्ड पे है, इंडिया फोर्थ पे है, और हमारा पाकिस्तान 9th प्लेस पे। तो ये आपको प्लेसेस याद रखनी है कि टॉप किसने किया है, अमेरिका ने, सेकंड रशिया, देन चाइना, देन इंडिया। इंडिया का पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा एक रैंकिंग जारी की है कंट्रीज़ की, किसके बेसिस पे, मिलिट्री कैपेबिलिटी की बेसिस पे। ठीक है, और कितने कंट्रीज़ की रैंकिंग है, 145 कंट्रीज़ की रैंकिंग है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये प्लेसेस याद रखनी है, खासकर इंडिया का याद रखना है। इंडिया को इतने प्लेसेस पे, 4th प्लेस पे, इंडिया की रैंक है 4th। नेक्स्ट क्या है, स्विट्जरलैंड टू होस्ट अ ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि कौन सा कंट्री या किस कंट्री के द्वारा ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन को होस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना स्विट्जरलैंड के द्वारा ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन को होस्ट किया जाएगा। कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़, तो ध्यान रखना वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ इनोग्रेट द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस। ठीक, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट ने एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस को इनोग्रेट किया है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्या है, इनॉक्स एयर प्रोडक्ट टू बिल्ड $3 बिलियन ग्रीन अमोनिया प्लांट इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट को सेटअप किया जाएगा, किसके द्वारा, इनॉक्स एयर प्रोडक्ट के द्वारा। ठीक है, और कितने फंड, $3 बिलियन। नेक्स्ट क्या है, विंग इंडिया 2024। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंग इंडिया 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो याद रखना वेगुपेत एयरपोर्ट हैदराबाद, इंडिया में, हैदराबाद के अंदर। ठीक है, एशिया लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन, कॉमर्शियल, जनरल एंड बिजनेस एविएशन, विंग इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज्ड एट वेगपेत, है ना, वेगुपेत एयरपोर्ट हैदराबाद, इंडिया में, वेगुपेत। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, The World Economic Forum is going to set up its center for the fourth industrial revolution focused on healthcare and life sciences in हैदराबाद, तेलंगाना। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक सेंटर को सेटअप किया जाएगा, किस पे बेसिस पे, हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस पे। तो कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, तो याद रखना हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में यूनेस्को और इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा एक सेंटर को सेटअप किया जाएगा, जो सेंटर फोकस करेगा हेल्थ केयर और लाइफ साइंस पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर बोट विल बी ऑपरेटेड इन सरयू रिवर इन अयोध्या।
पूछा जा सकता है, अयोध्या क्या यूपी में है ना। तो इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर बोट कहाँ पर ऑपरेट की होगी, कहाँ पर ऑपरेट होगी, अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी में, सरयू रिवर पे, है ना। सरयू रिवर, अयोध्या, यूपी में ऑपरेट की जाएगी इंडिया की पहली सोलर पावर बोट। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, पोस्टल स्टैंप ऑन अयोध्या टेम्पल, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा पोस्टल स्टैंप ऑन अयोध्या टेम्पल पर इनॉग्रेट किया था। तो ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा पोस्टल स्टैंप को इनॉग्रेट किया गया है अयोध्या टेम्पल पर। नेक्स्ट क्या है, सुई रेड फंड्स। अब देखो, सुई रेड फंड्स, सुई रेड फंड्स सिलेक्टेड एज अ फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर फॉर बायलैटरल सीरीज। शी हैज़ बीन नेम्ड फॉर द अपकमिंग ICC वुमेन चैंपियनशिप एंड T20 इंटरनेशनल मैचेस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछ जाएंगे किस फीमेल को न्यूट्रल एम्पायर सेलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो याद रखना, सुई रेडफर्ड्स, सुई रेडफर्ड को सिलेक्टेड एज अ फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर फॉर बायलैटरल सीरीज, ठीक है। और कहाँ पर ये रेफरी करेंगी, कहाँ पर ये एम्पायरिंग करेंगी, वुमेन चैम्पियनशिप और T20 इंटरनेशनल मैचेस किस किस के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो T20 मैच होने वाले हैं, वहाँ पर ये एम्पायरिंग करेंगे सुई वेटरन्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर कौन है, तो याद रखना सुई रेडफर्ड्स। नेक्स्ट क्या है, रोहित इज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 5 सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल, मोस्ट रन एज अ इंडियन कैप्टन। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले कौन हैं। तो ध्यान रखना, रोहित शर्मा। अब आता है मेघालय गेम्स के लिए। देखो, द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके द्वारा 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स को इनॉग्रेट किया गया था। तो ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स को इनॉग्रेट किया गया था, द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए, अब हम अपने MCQs करेंगे, तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 25 मीटर स्टैंड अप पिस्टल इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024। तो बताइए किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में, किस कैटेगरी में, मेंस 25 मीटर स्टैंड अप पिस्टल इवेंट्स में। ऑप्शंस, योगेश सिंह, विजयवीर सिंधु, ओम प्रकाश या सौरभ चौधरी। तो ये मैंने बताया था आपको, योगेश सिंह। तो योगेश सिंह के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। और अगर आपसे ये पूछा जाता कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु रिसेंटली लॉन्च अ सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव। ठीक है, तो बताइए संभव किसके द्वारा लॉन्च हुआ है। ऑप्शंस आर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्टल गार्ड। तो इसका सही आंसर है इंडियन आर्मी के द्वारा। और संभव की फुल फॉर्म पूछ ली जाती तो क्या बोलते हैं आप, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, है ना। तो याद रखना संभव की फुल फॉर्म क्या है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। पूछा जा रहा है किस दिन इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी और 15 जनवरी। तो इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल क्रिकेटर टू प्ले 150 मैचेस इन T20 इंटरनेशनल। पूछा जा रहा है कि T20 इंटरनेशनल मैचेस, ठीक है, T20 इंटरनेशनल में फर्स्ट मेल क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 150 मैच खेल लिया है। तो 150 मैचेस किसके द्वारा खेले गए हैं। ऑप्शंस आर विराट कोहली, डेविड वार्नर, जो रूट और रोहित शर्मा। तो मैंने बताया था आपको रोहित शर्मा। तो ध्यान रखना T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा ने 150 मैचेस खेल लिए हैं, तो वो पहले मेल क्रिकेटर हैं। फिफ्थ, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की कौन सी सिटी में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ऑप्शंस आर उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। तो मैंने बताया था आपको बीकानेर, है ना। राजस्थान बीकानेर में इंटरनेशनल केमिकल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट्स इन एन ओडीआई इंटरनेशनल मैचेस। ठीक है, पूछा जा रहा है ओडीआई इंटरनेशनल मैचेस में 7 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर कौन बन गए। शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, विनायडू हसरंगा और एडम जंपा। तो उसका सही आंसर है विनायडू हसरंगा। और ये कौन से कंट्री से हैं? श्रीलंका से, श्रीलंकन है। क्वेश्चन नंबर 7, फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे हु पास अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच घराना। पूछा जा रहा है फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे किस घराना से बिलोंग करती है, किस घराना से रिलेटेड है। ऑप्शन आर ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, किराना घराना, रामपुर घराना। तो उसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, किराना घराना। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेल्स प्लेयर अवार्ड। पूछा जा रहा है किसको बेस्ट फीफा मेल्स प्लेयर अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन आर अर्लिंग हॉलैंड, लियोनेल मेसी, कैलियन मबाप्पे और मैप ग्वार्डियोला। तो उसका सही आंसर है लियोनेल मेसी। ठीक है, देखो लियोनेल मेसी विन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड। मैंने आपको फीमेल का भी बताया था, मुझे कमेंट में बताइए कौन है वो। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन इन इंडियन नेवी। बोला जा रहा है कि इंडियन नेवी में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवी ऑपरेशन किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन आर वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वाइस एडमिरल एन प्रमोद, वाइस एडमिरल सूरज बेरी। तो इसका आंसर है एन प्रमोद। क्वेश्चन नंबर 10, विच शिप ऑफ द इंडियन नेवी डीकमीशन रिसेंटली। बोला जा रहा है कौन सी इंडियन नेवी को अभी डीकमीशन कर दिया गया है। ऑप्शन आर खंदेरी, चीता, कारंग और वेला। तो उसका सही आंसर है बी। ठीक है, चीता। मैंने आपको 3 इंडियन नेवी बताई थी जिसको डीकमीशन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, विद विच सिटी हैज़ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम। पूछा जा रहा है किस कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है लिथियम की माइनिंग के लिए और एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो ऑप्शन आर मलेशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में, और अर्जेंटीना की कैपिटल पूछे तो ब्यूनस एरीज है ना, ब्यूनस एरीज हमारे अर्जेंटीना की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉन द टाइटल बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द 75th एमी अवार्ड्स। ये हमने करा नहीं था, अब हम करेंगे इसको। तो पूछा जा रहा है 75th एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का टाइटल किसको मिला है। ऑप्शन आर सक्सेशन, द बियर, द वाइट लोटस और जूरी डट्टी। तो उसका सही आंसर है सक्सेशन। देखिए द 75th एमी अवार्ड हैज़ बिन अनाउंस्ड। सबसे पहले ये बताइए 75th एमी अवार्ड कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। ये किया गया लॉस एंजलिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द वियर वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट कॉमेडी। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है टाइटल ऑफ बेस्ट कॉमेडी किसको दिया गया है, द बियर को। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रोड रेज ड्रामा बीफ वॉन द बेस्ट लिमिटेड एडिशन अवार्ड। ठीक है, तो बेस्ट लिमिटेड एडिशन अवार्ड किसको दिया गया है, बीफ को। द अवार्ड फॉर द बेस्ट ड्रामा सीरीज वाज गिवन टू सक्सेशन। ठीक, अभी पढ़ा था हमने। नेक्स्ट क्या है, केरन चुल्किन हैज़ गिवन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द ड्रामा सीरीज कैटेगरी। तो याद रखना है बियर को टाइटल ऑफ बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड दिया गया है, बीफ को बेस्ट लिमिटेड एडिशन अवार्ड दिया गया है, और सक्सेशन को अवार्ड फॉर बेस्ट ड्रामा सीरीज दिया गया है, और कैरन चुल्किन को बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द ड्रामा सीरीज कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 13, मैरीटाइम एक्सरसाइज अयोध्या इज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। बोला जा रहा है मैरीटाइम एक्सरसाइज अयोध्या इंडिया की नेवी और दूसरे मतलब कौन से कंट्री के साथ कंडक्ट की जा रही है। तो ऑप्शन आर थाईलैंड, जापान, वियतनाम और फ्रांस। तो अभी हमने पढ़ा था थाईलैंड और इंडिया की नेवीज मैरीटाइम एक्सरसाइज अयोध्या को कंडक्ट कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज़ बीन बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर लिविंग बिहाइंड द विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन आर रमेश बाबू, प्रजानंद, गुकेश, विदित गुजराती और पी हरिकृष्णा। ऑप्शन ए रमेश बाबू, प्रजनानंद। 15, व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल आर्मीज इन द ग्लोबल
फायर पावर रैंकिंग। बोला जा रहा है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में इंडिया ने कौन सी पोजीशन को सिक्योर किया है। तो कौन सी पोजीशन है इंडिया की? 4th पोजीशन है ना। फर्स्ट किसने किया है? यूएसए ने, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना और 4th इंडिया और 9th पाकिस्तान ने, है ना। 16th क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन? ऑप्शंस आर रशिया, सॉरी यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जापान। तो उसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन कौन सा कंट्री ऑर्गेनाइज कर रहा है? स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस बीइंग हेल्ड? बताइए, 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस कहाँ पर कंडक्ट की जा रही है? ऑप्शन आर काठमांडू, कोलंबो, न्यू दिल्ली और ढाका। तो मैंने आपको इसका बताया था, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जा रही है। किसके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, विद होम वाई द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट फॉर द स्टेट फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट? देखिए, महाराष्ट्र की फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा? तो इनबॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, टाटा केमिकल लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड और दीपक फर्टिलाइजर। तो ध्यान रखना, इनबॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो महाराष्ट्र की पहली अमोनिया प्लांट किसके द्वारा सेटअप की जाएगी? इनबॉक्स एयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज एशिया लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो विंग इंडिया 2024? विंग इंडिया 2024 विंग ऑर्गेनाइज्ड, विंग इंडिया 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ऑप्शन आर लखनऊ, जयपुर, चेन्नई और हैदराबाद। तो उसका आंसर है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम एस्टैब्लिश अ सेंटर बेस्ड ऑन हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस? मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा एक सेंटर को एस्टैब्लिश किया जाएगा जो कि फोकस करेगा हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस के बीच में, है ना। इसके ऊपर मतलब फोकस करेगा। तो किस स्टेट में सेटअप किया जाएगा? ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो उसका सही आंसर है तेलंगाना, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर? बोला जा रहा है इंडिया की पहली सोलर पावर बोट किस रिवर में ऑपरेट होगी? ऑप्शन आर यमुना रिवर, गंगा रिवर, घाघरा रिवर और सरयू रिवर। तो उसका सही आंसर है सरयू रिवर। कहाँ पर? अयोध्या में। क्वेश्चन नंबर 22, हु लॉन्च अ सीरीज ऑफ कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प डेडिकेटेड टू राम टेम्पल ऑफ अयोध्या? मैंने आपको बताया था कि पोस्टेज स्टैम्प किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। मुर्मू, नरेंद्र मोदी, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, हु विल बी द फर्स्ट इम्पार्शियल वुमेन एम्पायर अपॉइंटेड बाय आईसीसी फॉर बायलैटरल सीरीज? तो फर्स्ट न्यूट्रल एम्पायर कौन है? अंजुम चोपड़ा, सुई रेडफर्न्स, सोफिया डिवाइन और पूनम यादव। तो मैंने बताया था आपको सुई रेडफर्न को फर्स्ट इम्पार्शियल वुमेन एम्पायर अपॉइंट किया गया है। 24th, विच बैट्समैन मेड अ रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल? पूछा रहा है किस बैट्समैन के द्वारा T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाई हैं? तो ऑप्शंस विराट कोहली, डेविड वार्नर, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा। तो उसका सही आंसर है रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 25, हु इनॉग्रेट द 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स? 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा? तो ऑप्शन आर द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर। तो उसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जितने भी ये आपको रिविजन्स करवाए हैं, ठीक है, करंट अफेयर की है उसको आप कहीं पर लिख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। और वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलो।